हाँ जी, डायबिटीज हो गए हैं और बहुत परेशान हैं। क्या करें क्या ना करें, 10 तरीके के नुस्खे भी अपना चुके हैं। कोई मेथी दाने का पानी, कोई करेले का पानी, और जिसने जो बताया, कोई फूल उबाल के पी रहा है, कोई कुछ ट्राई कर रहा है। दवाइयां भी बंद करके बैठे हुए हैं कि नहीं जी, डायबिटीज तो रिवर्स हो सकती है, तो हम भी रिवर्स करेंगे। उसके साथ साथ अंग्रेजी दवाइयां बंद कर रखी हैं। शुगर लेवल 250 से ऊपर जा रहा है और फिर भी सोच रहे हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खुद से पॉसिबल नहीं हो सकता? कारण क्योंकि सबसे पहले समझिए कि डायबिटीज शुरुआत कहाँ से हो रही है। सिर्फ पैनक्रियाज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायबिटीज को कॉज करने के लिए। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो गट सिस्टम है, हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका गट लाइनिंग डिस्टर्ब है या फिर डैमेज्ड है, सो उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो जाके आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है और जिसके कारण ग्रेजुअली आप डायबिटीज के अंडर इफेक्ट होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लिवर, क्योंकि लिवर जो है बेसिकली वो ग्लूकोज प्रोडक्शन कर रहा है, सारी मेटाबॉलिज्म्स कर रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है और आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी लिवर भी कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि प्रोटीन डाइट लेने से, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद करने से आप डायबिटीज को रिवर्स कर लेंगे, तो ये और बड़ी गलती है। क्योंकि आपका अगर लिवर इम्पैक्टेड है तो बॉडी के अंदर नॉन ग्लूकोज कंपाउंड से भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि हाई प्रोटीन डाइट का एक आउटकम है। और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि हमारी किडनी के जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, या फिर किडनी से प्रोटीन का लीकेज शुरू हो जाता है। अब ये सब चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे और आप सोच रहे हैं कि 250 शुगर आ रही है, लेकिन दवाइयाँ नहीं खाएंगे और कंट्रोल करेंगे भी सेल्फ कंट्रोल। ये और गलत काम कर रहे हैं। अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी का ये जो इन्फ्लामेटरी सिस्टम चल रहा है, जो हमारे गट को इम्पैक्ट कर रहा है, जो हमारी लिवर में एक्स्ट्रा फैट की प्रोडक्शन को या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम हिपैटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा लिपिड प्रोफाइल्स जो डिस्टर्ब आ रहे हैं, वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे फैट सेल के अंदर जो है वो इंसुलिन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी जो है वो आ रही है। अब आप समझे कि डायबिटीज सिर्फ शुगर में डिस्टर्बेंस, इंसुलिन लेवल में डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे मेजर ऑर्गन्स की वर्किंग की डिस्टर्बेंस का एक आउटकम है। और इस आउटकम को ठीक करने के लिए या फिर डायबिटीज को 100% रिवर्स करने के लिए एक प्रॉपर चैनल और एक प्रॉपर तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि जिसके कारण हमारा लिवर की फंक्शनिंग बेटर हो, जिसके कारण हमारी गट हेल्थ की जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो, सो दैट कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंटरनली स्ट्रेंथन अप रहे और वो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या हमारे पैनक्रियाटिक जो सेल्स हैं उनको जाके डैमेज करना ना शुरू करें। सो अगर आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टिप्स को अपना सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप सिटिंग मत रखिए। कोशिश कीजिए हर 10-15 मिनट के बाद हेल्दी तरीके से लॉन्ग ब्रेथ जो है उनको आप यूज़ कीजिए, सो दैट कि बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई जाता रहे, जिसके कारण इंटरनल सिस्टम जो है उसकी क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता रहे। इसके अलावा अपना जो कोशिश करनी है वो डाइट के ऊपर करना है कि हमें हाई फाइबरस फूड जो है उनका इंटेक इम्प्रूव करना है। कोशिश करनी है जितने ज़्यादा मल्टी कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक हम बढ़ाएं उतना अच्छा है। बट यहाँ पर भी लोग गलती कर जाते हैं
लोग सोचते हैं फ्रूट तो जितना मर्जी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी और रिसर्च वर्क में भी ये देखा है कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फ्रूट भी जो है वो भी बॉडी के लिवर को जाके और ओवरलोड करता है, जिसके कारण डायबिटीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए कंटेंट और अमाउंट ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि एक डायबिटिक प्लेट को आप पहले प्लान करना शुरू कीजिए, क्योंकि वहां से आपका पोर्शन कंट्रोल शुरू होगा। जैसे ही पोर्शन कंट्रोल शुरू होगा तभी आप सेंसिबल तरीके से अपने माइंड के साथ, अपने सेंसेस के साथ अपने खाने को खाना शुरू करेंगे। और जैसे आप अपने खाने को सेंसेस के साथ खाएंगे तो डेफिनेटली आपका एपेटाइट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो एक्सेस ईटिंग हटेगी, जिसके कारण एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगी और उसके कारण आप इंटरनली भी सेफ रह सकते हैं और आपकी लिवर फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। सो डायबिटिक प्लेट को प्लान करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो डायबिटिक प्लेट है उसका मेजर पोर्शन जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के साथ एक पूरा बड़ा पोर्शन जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन और एसेंशियल फैट्स का कंजम्पशन। प्रोटीन नॉर्मली इंडियन डाइट में बहुत कम है और ऊपर से हम वीगन या फिर बहुत एक्सेस अमाउंट में जो है वो अपनी डाइट में प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। सो ये भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण हम प्रोटीन डेफिशिएंट भी हो रहे हैं। सो एटलीस्ट 1/3 पोर्शन जो है वो आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए और एसेंशियल गुड प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि मिल्क, एग्स, योगर्ट्स, नट्स एंड सीड्स। सो इनसे हमें एसेंशियल फैट भी मिल जाता है और एसेंशियल प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं। और जो लास्ट पोर्शन बचता है सिर्फ वहीं पर हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक रखना है। बट उसमें भी मैं एडवाइस करूंगी कि जैसे लेग्यूम्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, होल ओट्स हो गए, ऐसी चीज़ों को हम जो है वो अपनी डायबिटिक प्लेट का एक पोर्शन बनाएं। प्लस साथ में फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। अपनी मेंटल कामनेस के लिए मेडिटेशन करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइंड डिटॉक्सिफाई रहेगा तो बॉडी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से रहेगी, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन का रिडक्शन रहेगा जिसका काउंटर इम्पैक्ट नहीं आएगा और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उनका डिस्टर्बेंस भी कॉज नहीं होगा। सो ये छोटे छोटे चेंजेस को आज से ही आप अपनी डाइट में कीजिए और हमें अपने कमेंट्स में लिख के बताइए कि इन चेंजेस से आपको क्या बेनिफिट हुए। अगर आप अपनी डायबिटीज को 100% रिवर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी गाइडलाइंस में भी आ सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप डिटेल में बात कर सकते हैं और हमारी फुल टीम आपको इसमें सपोर्ट भी करेगी। सो अगर आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंजॉय करने के बाद हेल्थ बेनिफिट आए, आपका HbA1c लेवल भी इम्प्रूव होना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।